वेलकम टू एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और एक छोटी छोटी चीज हम बताए हुए हैं। अगर कहीं भी पिछले वीडियोस में कहीं डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, बोर्ड में लिखा हुआ है। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, वो हम बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आज लेक्चर 10 है, लेक्चर 9 तक हो चुका है, आप लोग जरूर देखिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन से पहले इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से लिखा जाता है, लिखाया जाता है कि इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट ट्रिपल इंटीग्रेशन इस तरीके से है, एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में, तो वो नहीं बताएगा, पहले आगे पीछे कौन है, ठीक है। दिस वन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में है। एंड इसमें बोला ओवर द डोमेन, इसमें जो है लिमिटिंग पॉइंट वो हमारी दी हुई है, ठीक है। ओवर द डोमेन किस तरीके से, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये डोमेन दिया हुआ है। यहाँ से आपको लिमिटिंग पॉइंट निकालनी होगी। एग्जाम में ये नहीं देता, बहुत कम चांसेस रहती है ऊपर वाले देने का, जो नीचे वाला है वो ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में देने का। तो एक्चुअली में ट्रिपल इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम थोड़ा बता देते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ट्रिपल 3 बार करेंगे, ठीक है। डबल मीन्स 2 बार होता है। एंड यहाँ जो है वो फंक्शन और क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल की फंक्शन होनी चाहिए। एंड जिसके रिस्पेक्ट में भी हो आगे पीछे, यहाँ पे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ जो होता है, जो जिसके लास्ट में हम जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसकी लिमिटिंग पॉइंट होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट है 0 to a to b लिख देते हैं, सिंपल कांस्टेंट टर्म होती है। और यहाँ जो होती है सेकेंड में जो हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, वो हम लोग करते हैं f1 x वेरिएबल की, मतलब y के रिस्पेक्ट में ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो होगा वो f2 x हो जाएगा, एक ही वेरिएबल यहाँ पे देगा, सेकेंड में है जो एक ही वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है वो एक्चुअली में हम कुछ इस तरीके से बता रहे हैं, z का और x बाद में, पहले z के रिस्पेक्ट में करता है, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ x वाला लिमिटिंग पॉइंट कांस्टेंट टर्म है, y वाला लिमिटिंग पॉइंट में सिर्फ x वेरिएबल आएगा। एंड z वाले लिमिटिंग पॉइंट में क्या होगा, x और y दोनों वेरिएबल आएंगे। जैसे यहाँ पे f1 x y दोनों वेरिएबल आएंगे, ठीक है। यहाँ पे f2 x y, ठीक। तो z के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करेंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x वेरिएबल होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, कांस्टेंट टर्म पुट आउट करके हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ जो होगा x का जो भी लिमिटिंग पॉइंट निकालेंगे वो 0 से निकालेंगे, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। लेस देन, देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस मतलब 0 से लेके कहाँ तक होगा, 1 तक। फिर y का जो कांस्टेंट लिमिटिंग पॉइंट होगी y की, वो किस तरीके से होगा, देखिए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 1, और ये जो एक्स स्क्वायर है इधर चला जाएगा, y का निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से z स्क्वायर, तो ये 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये रूट हटा देंगे तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये z का लिमिटिंग पॉइंट हो गया, y का लिमिटिंग पॉइंट एंड x की लिमिटिंग पॉइंट, सारे 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक। तो यही हमारा यहाँ लिखा हुआ देख रहा होगा कि 0 से लेके 1 तक, फिर 0 से लेके रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 0 से लेके रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकाले वो हम बता दिए। एग्जाम में ज्यादा चांसेस है ये देने की, क्योंकि इजी होता है ये लिखना, ये थोड़ा सा टफ होता है लिखना, ठीक है। आप लोग अगर टाइपिंग करेंगे तो पता चलेगा कि टाइपिंग में ये करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक। तो इजीली ऐसे टाइपिंग हो जाता है, इसीलिए टाइपिंग के चलते इस तरीके से क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, ठीक है। जितने इजी तरीके से टाइप किया जाएगा क्वेश्चन, उस तरीके से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो गिवन इंटीग्रल लिखेंगे हम, सॉल्यूशन गिवन इंटीग्रल, जो कि हमारा दिया हुआ है 0 से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 to रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, और किसके रिस्पेक्ट में, पहले हमारा है जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है तो जेड के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स वेरिएबल है तो वाई के रिस्पेक्ट में, एंड कांस्टेंट टर्म है दिस वन एक्स। तो ये हमारी हो गई
और जो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो नाउ अब क्या करना है, तो इंटीग्रेशन सिंपल करना है, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। तो यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट टर्म, जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड स्क्वायर बाई में 2, और लिमिटिंग पॉइंट इसके साथ आएगी 0 to रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पे, तो डी वाई डी एक्स बचा हुआ है, ठीक है। देन आई इक्वल टू, अब सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट आउट कर देनी है। वैल्यू किस तरीके से पुट आउट करेंगे, देखिए सिंपल जो वैल्यूज है, क्या है वैल्यू, जेड की जगह पे तो जेड स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग जैसे हमारा जेड स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कह रहे हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, स्क्वायर रूट मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे 1/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है इसका भी पावर क्या होता है, इसका पावर होता है 1/2, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं क्या, ये जो है टर्म, ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल, ठीक। ये स्क्वायर है, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और वाई में ये 2 है तो ये हो जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि 0 यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि 0 जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, जेड की जगह पे 0 लिखेंगे, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखते। देन 1/2 हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, 0 to 1 एंड अब देखिए ये टर्म जो है वो क्या बन गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यू वाई, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई क्यू डी वाई और डी एक्स दिस वन, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। देन अब देख पा रहे हैं क्या कि किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, तो सिंपल वाई के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। तो वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई में 2, वाई टू द पावर 4 बाई में 4, लिमिटिंग पॉइंट लिखे 0 to रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा सिंपल डी एक्स, ठीक है ना। ऊपर इरेज कर दें आप, देखिए क्या होता है कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखनी होगी, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि लिमिटिंग पॉइंट पुट आउट करेंगे, तो 1/2 ये है हमारा, 0 to 1 है, लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ y की जगह पे वाई स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई में 2, एक्स क्यूब है, वाई स्क्वायर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे y टू द पावर 4 है, तो y टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का जानते हैं क्या होता है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, वाई में हो जाएगा 4, 0 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये हमारा हो गया। देन अब क्या करते हैं, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, सिंपल 2 to 4 है तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 2, तो सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा तो 2x क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ सकते हैं, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर क्या होता है प्लस b स्क्वायर, ये हो गया देखिए, और यहाँ पे dx प्लस b स्क्वायर, b जो है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ठीक है। 2ab दिख रहा है, a जो है 1 है तो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, 1 लिखने का जरूरत है, ठीक है, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहता है। देन तो यहाँ देख रहे हैं 1/4 जो हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है, 1/4 हम बाहर कर दिए, सिंपल। यहाँ जो 2x है, यहाँ पे क्या 1 था ना, 2x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x क्यूब, दिस वन माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा,
माइनस यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x³ हो जाएगा, माइनस x⁵ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx। सिंपल, ठीक है ना। अब देखिए 1/8, 4 × 2 8 हो गया, 0 to 1, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1। ये 2x है और हमारा यहाँ पे x है, क्या हो गया हमारा सिंपल x, 2x³ है और यहाँ देखिए माइनस में और यहाँ प्लस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बट माइनस 2x³ एक बच गया है। देन x⁵ और x⁵ ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, प्लस में बच गया x⁵। यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ क्या हो जाएगा x² y में 2, 2x⁴ y में 4, x⁶ y में 6, 0 to 1, ठीक है। देन 1 सिंपली x की जगह पे पुट आउट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 का पावर 4 1 ही होगा, 1 का पावर 6 1 ही होगा। तो एलसीएम यहाँ क्या आ सकता है, ये 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे आ सकता है 6, तो 1/8 यहाँ पे एलसीएम आया है हमारा 6, तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो देख पा रहे हैं क्या रिजल्ट जो हमारी आ रही है वो क्या आ रहा है, ये तो हमारा हो गया 1/8, यहाँ पे जो है वो 3 प्लस माइनस कैंसिल आउट 1/6, तो कितना आ रहा है 1/48। दिस इज द आंसर, तो ये हमारी आंसर हो जाती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक। x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में करनी है इंटीग्रेशन। अगर समझ में आती है वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।